साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लालू यादव अपनी ही आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। जो आग उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगाने की साजिश रची थी, उसी आग में झुलस रहे हैं। दिन भर सुबह शाम सिर्फ एक ही काम, नरेंद्र मोदी को गाली दो, और देखिए कितना बड़ा असर पड़ा है। आइए क्यों ना एक ट्रेलर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। बाकी तो कहानियां मैं आपको दिखाऊंगा फुल फ्रेम में, जरा कुछ पुरानी घटनाओं के साथ, नई घटनाओं के साथ एक ट्रेलर देखिए वीडियो का। प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है। ये खत्म करना चाहिए। आज जो भी हो वो पत्नी के साथ है। देखिए, तेज प्रताप यादव जी को पागल बनाने में, लड़कीबाज बनाने में राजद के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किया है, उतना भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया है। ये भी इनको दिक्कत नहीं है कि पहली शादी की है, दूसरी शादी की है, तीसरी शादी की है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। ये अभी भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज से अभी पल्ला झाड़ ले। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को कि ऐसा इनका कहीं है। हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। ये बोलता है कि जदुवंशी, ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। यादव फूटे वाला हो, यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। और अगर कोई नीसू सिन्हा नाम की लड़की है तो हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव जी जो भी स्टेप लेते हैं वो किसी को बता के नहीं लेते हैं। लालू यादव के ओरिजिनल है वो। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? मोदी मोदी मोदी। ट्विटर पे 4 लाइन लिख देने से बेटा को अलग कर देंगे वो। 6 बेटी 7 बेटी के बाद अभी आपको हम बता रहे, कल राबड़ी देवी गई होंगी और उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी कि हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अभी शांत रहो। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। तेज प्रताप यादव जी प्रेम के भूखा आदमी हैं। वो मान सम्मान के भूखे व्यक्ति हैं। ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव वही हैं। पार्टी से निकालने की ये गलती जो कर बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अगर बिहार में निकल जाएंगे ना तो वो भूल जाए मुख्यमंत्री का सपना। 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? गुजरात का दंगाई नरेंद्र मोदी देश को जलाना चाहता है दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए। भाई भाई में नफरत फैलाना। बुच्चर भी शर्माता है नरेंद्र मोदी से। मोदी मोदी मोदी। ये ट्रेलर है दोस्तों। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि लालू यादव अपनी ही आग में झुलस रहे हैं। मगर यहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, कई पेच हैं। अब जैसे मैं 3-4 सवाल आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल तो यह है कि जो लालू यादव नौटंकी करते हैं, क्या इनके परिवार में जो हो रहा है ये उसी प्रकार का ड्रामा है? बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरा, क्या इन्होंने विधानसभा चुनाव में फजीहत से बचने के लिए ये सब कुछ किया है? और तीसरा बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या तेजस्वी को बचाने के लिए तेज प्रताप के साथ इतना बड़ा फैसला लिया गया है? कई सारे पेच हैं, मगर एक बात तो तय है दोस्तों। सबसे बड़ा पहलू वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो लालू यादव मोदी जी का लगातार मजाक उड़ा रहे थे, आज उनका पूरा परिवार खुद एक तमाशा बन गया है। और इसीलिए मैंने आपको ट्रेलर दिखाया दोस्तों। आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों कि आप जरूर कमेंट करके अपनी बात भी रखिएगा और बताइएगा कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। और हाँ, आपको ज़रूर याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि HB
मेलोडी के साथ साथ HB पोएट्री पर एक काव्य प्रतियोगिता चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी व्यक्ति कविता में दिलचस्पी लेते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर पर एक कविता ज़रूर उनको बोलिए कि वो लिखें और हमें भेजें। हम इस काव्य प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी हैं उनमें से अधिकतर को कम से कम 50 से अधिक कवियों को पुरस्कृत करने की योजना है और उनको बढ़ावा देने की योजना है। तो HB पोएट्री पर ज़रूर भाग लीजिएगा दोस्तों। सारी डिटेल आपके पास है, HB व्हाट्सएप नंबर है, मेल है, सब कुछ स्कैन करके भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैं लालू यादव से पहले कनेक्ट कर देता हूं एक बिंदु के जरिए। लालू यादव जातियों की राजनीति करते हैं दोस्तों, और सिर्फ माई समीकरण मुस्लिम और यादव, पहले मुस्लिम फिर यादव। लेकिन यादवों को लेकर के वो ऐसा भरोसा जताते हैं कि बस सब उनकी मुट्ठी में है, वो जितना चाहे खिलवाड़ कर सकते हैं और बोलते हैं यादवों को कोई नहीं तोड़ सकता। आपको पहले बयान सुनाता हूं, पुराना बयान है, एक बार ध्यान से सुनिए। बोलता है कि जदुवंश ये इनका है कि यादवों को फोड़ो, यादवों को फोड़ो। यादव फूटे वाला है वो, यादव के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि यादवों को कोई फूटने वाला नहीं है। फूटना भी नहीं चाहिए किसी को नहीं, किसी जाति के लोगों को, बल्कि मैं तो और आगे बढ़ूं, हिंदू समाज को भी फूटना नहीं चाहिए, किसी समाज को नहीं, किसी धर्म को नहीं। मगर एक सवाल खड़ा हो रहा है, जब आप यादव समाज के लिए ये सोचते हैं या चाहते हैं कि सब मेरी मुट्ठी में है, तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना, फिर अनुष्का यादव की क्या गलती है भाई? लोग सवाल पूछ रहे हैं, हेडलाइन पढ़िए, तेजस्वी की पत्नी ईसाई हैं, अनुष्का यादव हैं, फिर क्यों लालू परिवार को तेज प्रताप के प्यार से दिक्कत है? मेरे ख्याल से तेजस्वी का भी प्रेम विवाह हुआ है, उनकी पत्नी ईसाई थी और ये खुद बोल चुके हैं कई बार। तो अब सवाल तो उठेगा ना दोस्तों कि उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया और अनुष्का यादव हैं तो आपने बेदखल कर दिया। तो कहां आपने यादवों का साथ दिया? अगर आप यादव के ठेकेदार बने हुए हैं तो कहां दिया आपने? और पहली पत्नी भी, उनके साथ भी अन्याय हुआ। तो ये मेन कहानी है दोस्तों। अब मैं आपको जरा एक एक करके छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके दिखाता हूं कि ये बवाल इतना मचा क्यों और कैसे फंस गया लालू का परिवार, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों 24 मई को। तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इसमें तेज प्रताप एक लड़की के साथ दिख रहे हैं और क्या लिखा गया है बड़े ध्यान से देखिए। इसी के बाद हंगामा मचा। यह पोस्ट अब मिलेगा नहीं आपको, डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात बताना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। गलतियां हैं, मिस्टेक है, वो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने ठीक कर दिया। और ये फोटो डाला गया दोस्तों। अब इस पर बवाल होना शुरू हो गया, भारी हंगामा। सबने कहा अरे चुनाव है इस साल, तुम क्या कर रहे हो? पूरा एकदम मारधाड़ मच गया दोस्तों। इतना मतलब घर के अंदर ऐसा तमाशा बन गया और तेज प्रताप यादव को पूरा परिवार वाला मानो ऐसे जकड़ के रख लिया। ये क्या कर दिया तुमने? तेज प्रताप यादव ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर क्या लिखा कि जैसे ही वायरल हुआ उसकी जानकारी दी कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक करके, इस बार एक्स में डाला है, मेरे तस्वीरों का गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसको तो मान भी लेता लोग, मैं तो मान लिया था। लेकिन अचानक से दोस्तों इन दोनों की ढेर सारी तस्वीरें आनी शुरू हो गई, बहुत सारी, और उसके बाद वीडियो भी आने लगे।
और ऐसे वीडियो जो बिल्कुल निजी कहे जा सकते हैं। एक कमरे में दोनों फोटो वीडियो बना रहे हैं, वो सारे वीडियो गलबहियां करते हुए वीडियो, और ये पूरी मीडिया में। अब तो सवाल ये खड़ा हो गया कि भाई बंद कमरे में अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव की वीडियो हैं, कोई तो चक्कर है, कोई तो वायरल कर रहा है। अब यहां पर कई सारी चीजें आ गई दोस्तों, कि कहीं ये भी सवाल उठा कि भाई को बदनाम करने के लिए कोई तो नहीं कर रहा, क्या अनुष्का की तरफ से नहीं हो रहा, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है जो ये सब कर रहा है। फिर एक तभी नई कहानी आ गई। अब लालू यादव इसको पूरा कसमसा करके रोके हुए कि जितना रुक जाए कहानी रुक जाए। रुक ही नहीं रही कहानी, एक तीसरी लड़की की एंट्री हो गई। देख लीजिए, पहली से तलाक, दूसरे से बदले की फुफकार और तीसरे से बेबी प्लानिंग। पता चला तेज प्रताप यादव की एक तीसरी भी कहानी आ रही है और उस लड़की के साथ बाहर घूमने का प्लानिंग हो रहा है। देख रहे हैं क्या लिखा है, तीसरी से बेबी प्लानिंग। और ये तीनों लड़कियों की तस्वीर इसी ऑफ इंडिया में छपी है दोस्तों, आप देख लीजिए। तीसरी जो है ऐश्वर्या राय, एकदम बीच में अनुष्का यादव, और एकदम पहली तस्वीर निशु सिन्हा, ये भी नाम आ गया। अब लालू यादव को समझ में आ गया कि भैया ये तो भारी नुकसान हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने क्यों ट्रेलर दिखाया, आप समझिए दोस्तों। ये लालू यादव लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर, अच्छा आप राजनीतिक हमला हो मान ले, और कौन आदमी दे रहा है जो घोर भ्रष्टाचारी है, ये जेल जा चुके हैं, सजा याफ्ता अपराधी हैं लालू यादव, पूरा घोर परिवारवाद। वरना तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव की ऐसी कौन सी डिग्री है भाई, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि यही डिप्टी सीएम बनेंगे या आरजेडी के, या मंत्री बनेंगे या आरजेडी के सर्वे सर्वा यही रहेंगे, सिर्फ यही कि लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गया भाई, बनी बनाई पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक लड़की जो जिसका जीवन, दूसरे का भी जीवन बर्बाद हो रहा है, वो भी यादव है। लालू यादव ने तुरंत एक ट्वीट किया दोस्तों, क्या लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे समाज, बला बला बला, क्या पढ़ूं मैं ये। आप देखिए, नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं और उसको लास्ट में लिखते हैं कि मैं उसे 6 साल से पार्टी के लिए निष्कासित करता हूं, परिवार से भी दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी। क्या लिखा आगे देखिए, कि उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। आप देख रहे हैं, और तब समझ में आ गया कि लालू यादव किसी के नहीं है, परिवार के लिए तो हैं, वो तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ, वो जाति वाला भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ परिवार का स्वार्थ है। और जैसे ही उन्होंने ये सब तेज प्रताप को बचाने के लिए किया गया, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो बिहार का चुनाव है दोस्तों, और उसके बाद पूरा परिवार, चाहे तेजस्वी यादव हो, मीसा हो, रोहिणी हो, सब ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया तेज प्रताप से, कोई संबंध नहीं रखेंगे। और जब सब कुछ ये हो गया दोस्तों, तब जाकर अनुष्का यादव, जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, उनके भाई को आना पड़ा। और इनका भाई भी बड़ा नेता रहा है, सब कुछ पता था, और तब जाकर के इसे बोलना पड़ा कि भैया तेजस्वी यादव, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास क्या है खोने के लिए, हम क्या हैं, कभी पार्टी में रखते हो, कभी बाहर निकाल देते हो। मैं ज़रा अनुष्का के बड़े भाई, उनका एक बयान सुनाता हूं, ज़रा सुनिए आप। एक ही चीज आप तमाम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, कि 2 परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो लालू यादव दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे अनैतिक रूप से, अब उनके लिए खुद रहा है गड्ढा, तैयार हो गया। आकाश यादव ने खुलेआम चेतावनी दी है कि इस बार तेजस्वी यादव का भी जीतना मुश्किल हो जाएगा।
एक यादव लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये बयान सुनिए। प्रताप यादव जी प्रेम के भूखा आदमी हैं, वो मान सम्मान के भूखे व्यक्ति हैं। ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव वही हैं। पार्टी से निकालने की ये गलती जो कर बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अगर बिहार में निकल जाएंगे ना तो वो भूल जाए मुख्यमंत्री का सपना। देख रहे हैं, लेकिन इस मामले में दोस्तों ऐश्वर्या राय को कैसे आप भूल जाएंगे? उस लड़की का तो जीवन बर्बाद हुआ ना भाई। तेज प्रताप यादव, इन्होंने क्या लिखा, 12 साल से रिलेशनशिप में। अरे भाई, जब तुम 12 साल से रिलेशनशिप में हो तो फिर ऐश्वर्या से शादी क्यों किए? ये भी एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, इनके घर में भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप सोचिए, इसीलिए वो कहती है सामाजिक न्याय जो है ना, ये दिखावा है। लालू यादव का उस समय सामाजिक न्याय कहां गया जब मुझे मारपीट कर बाहर किया गया? ये कहा है उन्होंने? और खुलकर सीधे लालू यादव को ये चेता रही हैं। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। पे 4 लाइन लिख देने से बेटा को अलग कर देंगे। वो 6 बेटी 7 बेटी के बाद अभी आपको हम बता रहे, कल राबड़ी देवी गई होंगी और उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी कि हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अभी शांत रहो। इतना तो समझ ही गए ना दोस्तों कि लालू यादव के परिवार में बहुत भारी घमासान है, भयंकर। अब तो विपक्ष को के पास भी पूरा मौका है और ये सब कुछ कनेक्ट हो रहा है खुद लालू यादव से। जो लालू यादव प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक रूप से नहीं, अनाप शनाप बयान देकर गाली देते हैं, उनकी पत्नी का बेवजह जिक्र करते हैं, उनके परिवार को घसीटते हैं। आज उनका पूरा परिवार एक तमाशे का शिकार हो गया है। और अब आप देखिए क्या हो रहा है। तेज प्रताप को उनके मामा सुभाष यादव का साथ मिला है। लालू यादव के साले साहब हैं, ये कह रहे हैं कि लालू जी आप गलत काम कर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी सुभाष यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ही चाहते थे कि तेज प्रताप पूरी तरह से साइड हो जाए और लालू जी का सब कुछ उनको मिल जाए। और जाहिर है दोस्तों, लालू यादव को यह बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों भाई? आपने 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है और ये ऐश्वर्या साफ कह रही हैं कि इनको सब कुछ पता है, इनको सब कुछ जानकारी होने के बाद भी ये सब कुछ किया गया। तो 3 बेटियों का श्राप। लेकिन अगर आप बड़े फलक में देखना चाहें दोस्तों, तो जो लोग जातिवादी राजनीति करते हैं ना, उनके लिए भी एक सबक है, देखने के लायक है। आप जानते हैं ना, तेजस्वी यादव अभी जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी ना, तो बोल रहे थे कि सब तो हमने किया है, हम ही जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। फिर एक समय वो कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं क्योंकि हमारी बीवी ईसाई हैं। अब देखिए, देखते चले जाइए, तो सवाल यही उठेगा ना कि आपकी बीवी ईसाई है तो आपका प्रेम विवाह मंजूर है, और अनुष्का यादव हैं तो उनका प्रेम विवाह मंजूर नहीं होगा। और इसी का असर आपको एक कंक्लूजन में दिखा देता हूं दोस्तों। इस फोटो को देखिए, इस ट्वीट को। तेजस्वी यादव को एक बेटा हुआ है दोस्तों, ग्रैंड डॉटर, बेटी हुई है, नाम रखा है इराज। और पूरा उसका बता रहे हैं कि कात्यायनी अष्टमी को हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब ये हिंदू दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या बिहार की जनता नहीं जानती है कि किस प्रकार से आपने हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया है? आप ही की पार्टी के नेता लगातार भगवान राम का अपमान करते हैं, रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आज जब घर में तमाशा बना हुआ है तो बेटी का नाम लिखकर, पोती का नाम लिख करके मायने समझा रहे हैं कि हिंदू धर्म में क्या क्या होता है। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि जो जैसा कर्म करेगा फल तो वैसा ही मिलेगा ना। लेकिन यहाँ मोदी वाला एंगल जानबूझकर मैंने ट्रेलर में आपको दिखाया कि लालू यादव ने जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ बदनीयती से काम करने का प्रयास किया, बयान दिया, आज उनको सारा फल खुद अपने घर में ही भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप कैसे इस पूरी कहानी को देखते हैं। और साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों
कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर मैंने अपनी आवाज़ में श्री हनुमान चालीसा अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा और अपना प्रेम दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।